नमस्कार, गोधली बेला की शुभेच्छाएं। मैं आपका अपना आशीष राजपूत प्रस्तुत हूँ युवान मासिक पत्रिका अंक विजयादशमी लेकर, जिसका विषय रखा गया है नारी शक्ति। यह विशेष अंक विशेष रूप से नारी शक्ति के लिए और आप सभी को अनुक्रमणिका शीर्षक बताने के लिए। प्रस्तुत हूँ मैं प्रशांत सिंह। सायकालीन बेला की शुभेच्छाएं। अनुक्रमणिका शीर्षक 1 से प्रस्तुत है। बहन श्वेता जायसवाल के मधुर स्वर में उन्हीं के द्वारा रचित काव्य रचना खुश रहना मैंने खुद से सीखा है। खुश रहना मैंने खुद से सीखा है। खुद को अपनी खुशी बनाकर मैंने जीना सीखा है कि खुद को अपनी खुशी बनाकर मैंने जीना सीखा है। खुश रहना मैंने खुद से सीखा है। खुद में खो जाती हूँ इतना कि मैंने खुद में खो जाती हूँ इतना कि मैंने इस खुदगर्ज दुनिया को दुनिया से अलग अकेले रहते देखा है कि मैंने इस खुदगर्ज दुनिया को दुनिया से अलग अकेले रहते देखा है। हाँ, मैंने देखा है। इस दुनिया को मैंने खुद ही देखा है, कभी लड़खड़ाते हुए, कभी गिड़गिड़ाते हुए। कभी मेरी दुनिया अकेले हो जाती है इस दुनिया में, फिर भी कभी मेरी दुनिया कभी मेरी दुनिया अकेले हो जाती है इस दुनिया में, फिर भी खुश रहना मैंने खुद से सीखा है। कभी मेरी दुनिया अकेले हो जाती है इस दुनिया में, फिर भी खुश रहना मैंने खुद से सीखा है। फिर भी खुश रहना मैंने खुद से सीखा है। फिर भी खुश रहना मैंने खुद से सीखा है। फिर भी खुश रहना मैंने खुद से सीखा है। खुश रहना मैंने खुद से सीखा है। खुद को अपनी खुशी बनाकर मैंने जीना सीखा है कि खुद को अपनी खुशी बनाकर मैंने जीना सीखा है। खुश रहना मैंने खुद से सीखा है। फिर भी खुश रहना मैंने खुद से सीखा है। फिर भी खुश रहना मैंने खुद से सीखा है। फिर भी खुश रहना मैंने खुद से सीखा है। फिर भी खुश रहना मैंने खुद से सीखा है। अनुक्रमणिका शीर्षक 2 से प्रस्तुत है विशाल तिवारी द्वारा पठित नारी शक्ति विषयक प्रकरण और साथ ही साथ उनके द्वारा स्वरचित छंद। मेरे परम स्नेही मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम विशाल तिवारी है। मेरा प्रकरण नारी शक्ति। हमारे भारत देश में नारियां सदैव पूजनीय रही, जिसका कारण उनकी सहनशीलता, धैर्य, प्रेम, ममता, मधुरता आदि विशेष गुण है। ऐसा माना जाता है कि किसी समय हिरण्यगर्भ ने अपने शरीर के दो भाग, आधे पुरुष और आधे से स्त्री का निर्माण हुआ। इस प्रकार समाज का निर्माण स्त्री पुरुष के संयोग से संभव। द्विधा कृतात् मनोदेह अर्धेन पुरुषो अमवत्, अर्धेन नारी तस्या विराजन सृजत्। अतः समाज संचालन के लिए जितनी आवश्यकता पुरुष की है, उतनी ही नारी की। नारियों ने इस बात को भली भांति समझा और अपने भूदंडों एवं प्रशस्त्रों द्वारा समाज को सदैव सशक्त किया। इस समाज की सदैव से ही रीढ़ की हड्डी रही। प्राचीन काल में नारियों की शक्ति का उदाहरण एवं उनके कृतित्व की विवेचना करने का प्रयास करेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि लेखनी इतनी सामर्थ्यवान हो सकती। अपाला घोषा जैसी विदेशी महिलाओं ने नारी शक्ति का परचम संपूर्ण विश्व में फहराया। सावित्री ने अपनी नारी शक्ति सतीत्व के बलबूते यमराज को भी नतमस्तक किया। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि नारी शक्ति न हो तो सृष्टि की रचना भी संभव न होता। जब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों सृष्टि की रचना करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे थे, तब उन्होंने नारी का सृजन किया और तब से सृष्टि का आरंभ हुआ। स्त्री ना होती जगमा सृष्टि को रचावे, स्त्री ना होती जगमा सृष्टि को रचावे कौन। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तीनों मन मा धारे बैठे मौन, एक ब्रह्मा ने शत्रुपा रख दी जब से लाई है। नारी कभी माँ होती है तो ममत्व उड़ेल देती है, बहन होती है तो स्नेह से नहला देती है, पत्नी होती है तो सहचरी होकर समस्त कष्टों को छीन कर स्वयं पी लेती। नारी विभिन्न रूपों में विभिन्न प्रकार समाज की प्राणदायिनी संरक्षिका है।
हिंदू धर्म में नारी शक्ति का अस्तित्व इतना अधिक है कि धन की देवी लक्ष्मी माँ, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ, शक्ति की देवी स्वयं दुर्गा माँ। जब प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया था तो उस समय उन्होंने बाली से कहा था, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावत कर जाना। अर्थात दुष्ट बाली, तुम तो अज्ञानी पुरुष हो ही, अभिमान के चलते तुमने अपनी विदुषी पत्नी की बात भी नहीं मानी और तुम हार गए। यही भूल रावण ने भी अपनी पत्नी मंदोदरी के प्रति पूर्वाग्रह बना दी। इस प्रकार नारी ने अपने विवेकी होने का एवं मार्गदर्शन करने की क्षमता का परिचय दिया। जब जब पुरुष असमर्थ हुआ है, नारी शक्ति ने तब तब ही उसे संभाला है। नारी शक्ति का बयान करते हुए कहा गया है कि यत्र नारीः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूजन्ते सर्वास्ता फलः। अर्थात जिस कुल में नारियों की पूजा होती है अर्थात सत्कार होता है, उस कुल में दिव्य गुण, दिव्य भोग और संतान उत्पन्न होते हैं, और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती उनके सभी कार्य निष्फल होते हैं। पहले स्त्रियों की अवस्था निर्मल समाज में अत्यंत पूजनीय एवं विचारणीय थी। नारियों को विभिन्न प्रकार की यातनाएं एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, किंतु जब राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान विचारक एवं सुधारक हुए और उन्होंने इस कष्ट का अनुभव किया तो उन्होंने नारी स्वाधीनता की आवाज उठाई, जिससे नारियों में उस जागृति के लक्षण उत्पन्न हुए और अनेक महिलाएं राष्ट्र निर्माण के कार्य हेतु आगे आकर बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी तथा अपने विद्या बुद्धि और के बल पर लोहा मनवाने लगी। स्वामी विवेकानंद जी ने नारियों की हीन भावना पर चोट करते हुए कहा, नारी उतनी ही साहसी है जितना कि पुरुष। नारियां अब केवल घर की चार दीवारों में चूल्हा चौका करके तथा संतानोत्पत्ति करने तक ही अपने व्यक्तित्व को नहीं समेटती, बल्कि उन्होंने स्वयं को अब मुक्त किया। जो ऊर्जा एवं शक्ति गौड़ प्रतीत होती, वह आज विश्व में सबसे बड़ी शक्ति नारी शक्ति के रूप में प्रतीत। लक्ष्मीबाई की वीरता के विषय में कौन नहीं जानता, जिसने सिर्फ अपने साहस के बल पर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। त्याग की मूर्ति पन्ना भाई का चरित्र भी किसी से छिपा नहीं है। हमारे समाज में झांसी की रानी, कल्पना चावला एवं इंदिरा गांधी जैसी अनेक विदेशी महिलाओं ने समय समय पर नारी शक्ति का परिचय दिया और समाज को बतलाया है नारी अबला नहीं सबला है। आधुनिक युग की महिलाएं आज अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने लगी। वर्तमान समय में नारियां एक सुयोग गृहिणी होने के साथ साथ राजनीति, धर्म, कानून, न्याय आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों की सहायक एवं प्रेरक भी है। अपने अंदर निहित शक्ति को जानने लगी है। व्यवसायिक एवं व्यापारिक जैसे पुरुष एकाधिकार वाले क्षेत्रों में भी जिस प्रकार नारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वो काबिले तारीफ। इस परिप्रेक्ष्य में इंदिरा नूई, चंदा कोचर, चित्रा रामाकृष्णन, अनीता कपूर, अरुंधति भट्टाचार्य, आशु सीएस आदि के नाम प्रसिद्ध। नारी शक्ति का सबसे ज्वलंत उदाहरण एक विदेशी बालिका आकांक्षा सिंह ने, जिसने भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट में 100% अंक लाकर नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नारी शक्ति को मापने का कोई मापदंड संभव नहीं। अब मैं अपनी स्वरचित 2 छंदों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँ। देव हूँ या दानव हूँ, देव हूँ या दानव हूँ, अभिमानी मानव हूँ, नारी न रहेगी तो रहेगा नहीं जीवन। देव हो या दानव हूँ, अभिमानी मानव हूँ, नारी न रहेगी तो रहेगा नहीं जीवन। और पुष्प में सुगंध नहीं, बरखा बसंत नहीं, फूट फूट रोएंगे प्रकृति पशु पक्षी वन। देव हो या दानव हूँ, अभिमानी मानव हूँ, नारी न रहेगी तो रहेगा नहीं जीवन। और पुष्प में सुगंध नहीं, बरखा बसंत नहीं, फूट फूट रोएंगे प्रकृति पशु पक्षी मन। और विष्णु जी बेकार होंगे, घोड़ जटाधार होंगे, ब्रह्मा जी नकार होंगे, जर जर लेके तन तो होगा नहीं प्रेम कहीं, दुनिया की रन कहीं, मिलेगा न चैन कहीं, होंगे सिर्फ निर्जन। और विष्णु जी बेकार होंगे, घोड़ जटाधार होंगे, ब्रह्मा जी नकार होंगे, जर जर लेके तन तो होगा नहीं प्रेम कहीं, दुनिया की रन कहीं, मिलेगा न चैन कहीं, होंगे सिर्फ निर्जन। नारी शक्ति एक है जी, नारी शक्ति एक है जी, बुद्धि और विवेक है जी, प्रश्न हो अनेक एक हर सी है नारी। नारी शक्ति एक है जी, नारी शक्ति एक है जी, बुद्धि और विवेक है जी, प्रश्न हो अनेक एक हर सी है नारी। और शक्ति कुंज तत्व है जी, माता सा ममत्व है जी, टूटने लगे जो जैसे बल सी है नारी। और शक्ति कुंज तत्व है जी, माता सा ममत्व है जी, टूटने लगे जो जैसे बल सी है नारी। और बुद्धि का यदि हो भ्रमित, बुद्धि यदि हो भ्रमित, तुझे न कोई भी हित, पूर्व में खिले प्रकाश दलती है नारी। नारी के ही गीत गाऊं, नारी के ही गीत गाऊं, चरणों की प्रीति गाऊं, वरदान है कि पुण्य फल सी है नारी।
और बुद्धि यदि हो भ्रमित तुझे न कोई भी हित। उर में खिले प्रकाश दलती है नारी, नारी के ही गीत गाऊं, नारी के ही गीत गाऊं, चरणों की प्रीति गाऊं, वरदान है कि पुण्य फलती है नारी। बहुत बहुत अनुक्रमणिका शीर्षक 3 से प्रस्तुत है सत्यम पांडे द्वारा नारी शक्ति विषय पर नारियों के लिए सम्मानपूर्ण गीत, जिन्हें उन्होंने स्वयं अपने वाद्य यंत्र हारमोनियम की धुन पर अपने स्वर दिए हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सत्यम पांडे आपका दोस्त आप सभी को नमन अर्पित करता हूँ। मित्रों, आज मैं जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ उसे पूर्णतः व्याख्यात करना मेरी सूक्ष्म सार ग्रहणी दृष्टि में तो क्या बल्कि अनंत मुख वाले शेषनाग द्वारा भी संभव नहीं है, अर्थात विषय नारी शक्ति है। दोस्तों, नारी को महज संतानोत्पत्ति का माध्यम न मानकर बल्कि वह तो प्रत्येक प्राणी के जीवन में उच्च मानवीय मूल्यों के रूप में स्थान रखती है, फिर वह बोझ नहीं मानी जा सकती। इसलिए गीत की पंक्तियां सुनेगा। शक्ति साहस संयम का महिला में ठिकाना है, शक्ति साहस संयम का नारी में ठिकाना है, जबकि दुष्कर राहों में संबल यह पुराना है। शक्ति साहस संयम का नारी में ठिकाना है, जबकि दुष्कर राहों में संबल यह पुराना है। मित्रों, समस्त संसार को अपने इच्छा शक्ति, कर्म शक्ति व ज्ञान शक्ति के आलोक से आलोकित करने वाले प्रेरणा पुरुषों ने भी नारी के त्याग व तपस्या को मुक्त कंठ से सराहा है। फिर वह महज पुष्पों के पान में कैसे समेटी जा सकती है? पंक्तियां सुनिएगा गीत की। इस जग के प्रेरणा पुंजों ने जिसका लोहा माना है, जग के प्रेरणा पुंजों ने जिसका लोहा माना है, त्याग तपस्या की मूर्ति सबने कोमल ही जाना है, त्याग तपस्या की मूर्ति सबने कोमल ही जाना है, जबकि दुष्कर राहों में संबल यह पुराना है। शक्ति साहस संयम का महिला में ठिकाना है। दोस्तों, जब संसार अधिकारों के युद्धों की विभीषिका से पीड़ित होता है तो कभी मलाला यूसुफजई तो कभी मदर टेरेसा के रूप में जिस नारी ने अपने इल्म से शीतलता पहुंचाई, वह किसी भी कौशल में पुरुष से कम कैसे आंकी जा सकती है। गीत की पंक्तियां सुनेगा। इल्म हुनर की धरती पर जिसने झंडे गाड़े हैं, इल्म हुनर की धरती पर जिसने झंडे गाड़े हैं, अधिकारों के युद्धों में कर्तव्यों को जाना है, अधिकारों के युद्धों में कर्तव्यों को जाना है, जबकि दुष्कर राहों में यह संबल पुराना है। शक्ति साहस संयम का नारी में ठिकाना है। साथियों, जब हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो प्राचीन काल से विदुषी नारियों की परंपरा रही है, वे देवी तुल्य मानी गई हैं। अपने वतन की खातिर अंतिम सांस तक लड़ने वाली नारी को बदकिस्मती कैसे माना जा सकता है? गीत की पंक्तियां सुनेगा। गंगा गौर माँ गायत्री जिसमें हर पल बसती हैं, गंगा गौर माँ गायत्री जिसमें हर पल बसती हैं,
भारत माँ के आंचल तले अपनी किस्मत वो लिखती है। भारत माँ के आंचल तले अपनी किस्मत वो लिखती है। जग की दुष्कर राहों में वो संबल पुराना है। दोस्तों, जिस असहनीय दर्द की कल्पना करना भी हमारे साहस की परिधि से बाहर है, उस दर्द से वह दो हाथ कर अपने शिशु को जन्म देती है तथा जीवन की पहली शिक्षा के रूप में ऐसा ज्ञान देती है जो जीवन के कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होने देता। फिर उसे अबला कैसे माना जा सकता है? गीत की पंक्तियां सुनेगा। ये असहनीय को सह कर भी कर्मवीर को जनती है। असहनीय को सह कर भी कर्मवीर को जनती है। इसकी पहली शिक्षक वहाँ, इसकी पहली शिक्षक वहाँ कितनी सबला होती है। इसकी पहली शिक्षक वहाँ कितनी सबला होती है। जबकि दुष्कर राहों में संबल वो पुराना है। शक्ति साहस संयम का महिला में ठिकाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अनुक्रमणिका शीर्षक 4 से प्रस्तुत है आशीष राजपूत द्वारा लिखित काव्य रचना, जिसे अपने रंजन द्वारा संयुक्त स्वर दिया है बहन अस्मिता, साक्षी और प्रीति ने। इस जग में बेचारी हूँ मैं नारी हूँ, बेचारी हूँ मैं जग से तो लड़ जाती हूँ, पर जब मैं घर को आती हूँ, पर मैं जब घर को आती हूँ, पर मैं जब घर को आती हूँ, मैं नारी हूँ बेचारी हूँ। मैं इस जग से तो लड़ जाती हूँ, मैं इस जग से तो लड़ जाती हूँ, पर जब मैं घर को आती हूँ, तो मैं जब घर को आती हूँ, मैं जब घर को आती हूँ, पर मैं जब घर को आती हूँ, मैं नारी हूँ बेचारी हूँ। नमस्कार, मैं नारी हूँ। इस जग में मैं बेचारी हूँ। मैं नारी हूँ, बेचारी हूँ। मैं जग से तो लड़ जाती हूँ, पर जब मैं घर को आती 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 हूँ, मैं नारी हूँ, बेचारी हूँ। मैं नमस्कार, नारी हूँ, मैं नारी हूँ। इस जग में मैं इस जग में बेचारी मैं हूँ, बेचारी हूँ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, बेचारी जग से तो लड़ जाती मैं बेचारी जग से हूँ। तो लड़ जाती हूँ, मैं जग से तो लड़ जाती जग हूँ, से तो लड़ जाती पर जब हूँ, मैं पर घर जब को मैं घर आती को हूँ, आती हूँ, पर जब मैं घर तो को मैं जब आती घर को हूँ, आती हूँ, पर जब मैं मैं घर को जब घर आती को हूँ, आती हूँ, पर जब तो मैं मैं घर जब को घर को आती आती हूँ, हूँ, मैं मैं नारी नारी हूँ, बेचारी हूँ। नमस्कार, मैं नारी हूँ। मैं जग से तो लड़ जाती हूँ, पर जब मैं घर को आती 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 हूँ। नमस्कार, मैं आपका अपना आशीष राजपूत युवान मासिक पत्रिका द्वारा प्रसारित अंक विजयादशमी, जो नारी शक्ति के सम्मान में विशेष रूप से इस वर्ष विजयादशमी पर्व के शुभ अवसर पर प्रसारित हो रहा है, उसमें प्रसारित होने हेतु मैंने भी अपनी कृति कृत की है।
मेरी यह कृति काव्य है, गीत है या लेख है, इसका पता तो मुझे स्वयं नहीं है। और मेरे द्वारा कृत इस कृति को मेरी सहपाठी बहन अस्मिता, साक्षी और प्रीति ने अपना स्वर दिया है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। देवियों और सज्जनों, मेरी इस कृति का भाव क्या है, क्यों है और यह कृति किन परिस्थितियों में लिखी गई है, आप सभी इस पर विचार करके अपना समय व्यर्थ ना करें। यह कृति भाव नहीं है, लेकिन स्वभाव अवश्य है, अर्थात आपका अपना और मात्र आपका भाव, जिसे हम सभी स्वभाव कहते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तु त्राफला। सोचन्ति जामयो यत्र विनश्यतास् तत्कुलम्, न सोचन्ति तु यत्र वर्धते तद्धि सर्वदा। जामयो यानि गेहानि सपन्त्य प्रतिपूजिता, तानि कृत्या हतानि विनश्यन्ति समन्तता। तस्मादेता सदा पूज्या भूषणाच्छा धनासने, भूतिका मैरन प्रैरनित्यम सत्कारे सूत वेशु च। संतुष्टो भार्यया भर्ता भरत्रा भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम्। मनुस्मृति अध्याय 3 से श्लोक संख्या 56, 57, 58, 59, 60 जो नारी शक्ति पर आधारित होने के साथ साथ नारी का समाज में स्थान क्या है, इस पर भी प्रकाश डालते हैं। संस्कृत भाषा और संस्कृत व्याकरण में मेरी स्वयं की रुचि होने के कारण मुझे मनुस्मृति में वर्णित इन श्लोकों का अर्थ क्या है या इनकी व्याख्या क्या होनी है, इससे मैं भली भांति परिचित हूँ। परंतु फिर भी मैं आपको यहाँ इन श्लोकों का अर्थ या अनुवाद बताकर आपका और अपना समय व्यर्थ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं निजी रूप से भी यह चाहता हूँ कि मेरी भांति आप भी संस्कृत भाषा और संस्कृत व्याकरण में रुचि दिखाएं और भारतीय संस्कृति को और वैदिक ज्ञान को सिरोधार्य करें। मनुस्मृति में वर्णित इन 5 श्लोकों में समाज में नारी का योगदान क्या है, उसका स्थान क्या है और क्या होना चाहिए, इन बातों को महत्व देते हुए वर्णित किया गया है। और इन विचारों से पृथक मेरी आज की यह कृति, जो आप सभी ने बहन अस्मिता, साक्षी और प्रीति के स्वर में सुनी, वह आपको यह बताती है कि वर्तमान में समाज में नारी का योगदान क्या है, वर्तमान में समाज में नारी का स्थान क्या है और वर्तमान में समाज में नारी का स्थान क्या होना चाहिए। यदि वर्तमान में मैं नारी शक्ति को परिभाषित करना चाहूँगा तो मेरे लिए मात्र एक नाम ही संपूर्ण है। वो नाम है उषा विश्वकर्मा, जो रेड ब्रिगेड नामक संस्था की संस्थापक हैं। उषा विश्वकर्मा जी और उनकी रेड ब्रिगेड वर्तमान समाज में नारियों को और उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने में पूर्ण भाव से रत हैं और उन्होंने वर्ष 2011 से समाज कार्य में नारियों को आत्मरक्षा के गुरु सिखाना प्रारंभ किया था और अब तक वो लगभग 1.5 लाख से अधिक नारियों को आत्मरक्षा की शिक्षा दे चुकी हैं। उषा विश्वकर्मा जी का मानना है कि बहुत सी नारियां जिनके साथ किसी असामाजिक तत्व द्वारा दुर्व्यवहार किया गया होता है, तो वे तो उस बात को छुपा लेती हैं, दबा देती हैं और उनके इस कार्य से ही असामाजिक तत्वों को बल मिलता है। नारियां ये सोचकर अपने परिजनों से कुछ नहीं बताती हैं कि कहीं उन पर परिवार द्वारा और अधिक पाबंदियां न लगा दी जाए। उषा विश्वकर्मा जी ने स्वयं 15 से 20 गुण बनाए और उन्हें उन्होंने नाम दिया निशस्त्र कला। अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा भवानी, जो एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में चक्र, तीसरे में शंख और इसी प्रकार क्रमशः शक्ति, बल, धनुष, बाण, वज्र और घंटा, दंड, तलवार, फरसा आदि धारण किए हैं, वहीं उषा विश्वकर्मा जी नारियों को निशस्त्र कला अर्थात बिना शस्त्रों के आत्मरक्षा कैसे की जाए सिखा रही हैं और बता रही हैं। उषा विश्वकर्मा जी के साथ एक ऐसी घटना घटी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ दी। नारियों की आत्मरक्षा के लिए अपने आत्मरक्षा के गुरुओं को लेकर आगे आई और समाज में अपनी नारी शक्ति के साथ नारियों के मान और सम्मान को बढ़ाया और बढ़ा रही हैं।
लेकिन ये जो कृति है ये भी झूठ नहीं है, मैं नारी हूँ। क्योंकि आप सभी का इस जग अपने में घर मैं की नारियों के बेचारी हूँ। प्रति जो मैं दृष्टिकोण जग है से तो या लड़ स्वभाव है जाती हूँ। उस मैं पर इस ध्यान जग से दीजिए तो लड़ कि जाती कहीं हूँ। उसका मैं स्तर इस आवश्यकता जग से से अधिक तो तो नहीं लड़ हो गया है। जाती हूँ, पर जब मैं घर को क्योंकि आती यदि हूँ, उषा विश्वकर्मा जी एक सामान्य वर्गीय परिवार से होकर संपूर्ण विश्व में नारी शक्ति को बढ़ावा दे रही हैं, तो कम से कम आप अपनी बेटी, बहू, बहन और पत्नी को शक्ति और बढ़ावा तो दे ही सकते हैं। आज भारत की नारियां देश की सीमा पर सुरक्षा की दीवार बनकर खड़ी हैं, स्वप्नों की दुनिया में नहीं बल्कि आसमानों में फाइटर जेट उड़ा रही हैं। और तब भी आपकी बेटी, बहू, बहन और पत्नी सोचती है इस कि जग में मैं बेचारी हूँ। मैं नारी हूँ, बेचारी हूँ। मैं नारी हूँ, बेचारी हूँ। इस मैं जग नारी में हूँ, मैं नारी हूँ, बेचारी हूँ। बेचारी हूँ। बेचारी हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं आप सभी से पूछता हूं, ये अच्छा लगता है क्या? नमस्कार, मैं नारी हूँ। इस जग में मैं बेचारी हूँ। मैं नारी हूँ, बेचारी हूँ। मैं जग से तो लड़ जाती हूँ, पर जब मैं घर को आती 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 हूँ, मैं नारी हूँ, बेचारी हूँ। मैं इस जग से तो लड़ जाती हूँ, मैं इस जग से तो लड़ जाती हूँ, पर जब मैं घर को आती हूँ। नमस्कार, मैं नारी 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 हूँ। आप सभी के समक्ष नारी शक्ति के विषय पर आधारित यह युवान मासिक पत्रिका अंक विजयादशमी पूर्ण रूप से सुनने के लिए धन्यवाद। इति संपन्नम।